Yapıyor o sonra yapıyor. Bence diyor para bence. Ben şunu yavaş अगर उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है, वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे, वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने पीएजीडी को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या पीएजीडी वो ऐसे करते? तो फिर पीएजीडी बनती नहीं। और पीएजीडी को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे पीएजीडी से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए पीडीपी के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है पीडीपी भी, वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उनने बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। रियलिटी से ज्यादा आपको लगता है कि फिक्शन ज्यादा है? अगर ऐसी बात होती तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पीएजीडी नहीं बनती, पीएजीडी आगे नहीं चलती। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन से पीएजीडी और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर में हुआ 2019 में, उसको एक स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल माना गया। और आज की डेट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बात पे कायम दायम है। तो मुझे लगता है ये अपनी किताब को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए और एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो उसमें बात की, जबकि वो खुद अपनी किताब में उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अपोजिशन के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि ना उन बजट पे कुछ बोल पाए, ना आप किसी चीज पे बोल पाए। तो अब एक ही चीज है इनके पास, किसी तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। आगा रूहुल्लाह साहब इस तंजीम के बहुत सीनियर लीडर हैं, पीएसी मेंबर हैं, और इसमें इससे ज्यादा बाकी लोगों को कुछ, लेकिन जिस तरह से आगा साहब की जो स्टेटमेंट्स बाहर आ रही है, चाहे वो घर की बात, वो घर लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं वो है। घर की बात है, घर में रहेगी, हम वो बात भी ठीक कर देंगे, उसमें आप ज्यादा मत मानिए। इस वक्त इश्यूज जो मेन है उस पर हम फोकस करें। मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े इश्यूज है, वक्त अमेंडमेंट बिल है, रिजर्वेशन का इशू है, बाकी इश्यूज है, उस पर हम बात करें, वो ज्यादा साहब का कहना है कि उमरुल्लाह साहब माफी मांगे जो वक्त बिल पे उन्होंने जो सरकार पक्ष लिया है। तो वो अगर 2014 के बाद जिस तरह बीजेपी के गोद में बैठे, मैं बहुत इज्जत करता हूं सजाद लोन साहब की, 500 वोटों से जीते हैं। मुझे लगता है अगर वो माफी मांगे 2014 के बाद जो हुआ, 2019 उनकी वजह से हुआ, वो उसी कैबिनेट में बैठे जिस कैबिनेट में बीजेपी के लोग थे, और उसी कैबिनेट में जिस कैबिनेट ने 2019 के बाद जो आज ध्यान मिले, अगर वो माफी मांगते उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे।